बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे खेलने कूदने, किताबें पढ़ने या घर के बड़ों के साथ वक्त गुजारने के बजाय ज्यादातर मोबाइल फोन के साथ मसरूफ रहते हैं। इस बारे में वालिदैन बहुत परेशान हैं कि बच्चे मोबाइल की लत में ऐसे उलझ गए हैं जैसे ये इनकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हो। लेकिन क्या वाकई मोबाइल बच्चों के लिए नुकसानदेह है? तो इसका जवाब है जी हाँ। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं, जहनी तवज्जो कम हो जाती है, पढ़ाई मुतासिर होती है और सबसे बढ़कर वो समाजी तौर पर अलग थलग हो जाते हैं और साथ साथ इस मोबाइल से गैर इखलाकी चीजें भी सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी इस परेशानी का हल लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आपको 7 ऐसे जबरदस्त और आजमूदा तरीके बताएंगे जिन पर अमल करके आप अपने बच्चों को मोबाइल की लत से आहिस्ता आहिस्ता हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और इन 7 पॉइंट्स में नंबर 7 पर जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा अहम है और इफेक्टिव है, जिससे बच्चे जल्द ही मोबाइल की आदत छोड़ देंगे। तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बच्चों को मुतबादिल सरगर्मियां फराहम की जाएं। बच्चों को ये मत कहें कि मोबाइल मत इस्तेमाल करो, बल्कि बच्चों को इसका कोई दिलचस्प मुतबादिल दें। घर के अंदर पजल्स, ड्राइंग, पेंटिंग या ब्लॉक्स वगैरह बच्चों को मुहैया किए जाएं, जिसमें वो मसरूफ रहें। और इसके अलावा घर के बाहर भी क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिलिंग या पार्क में खेल के लिए बच्चों को वक्त दिया जाए ताकि वो मसरूफ रहें। मिसाल के तौर पर एक बच्चा रोज शाम को मोबाइल गेम खेलता था। वालिदैन ने उसको क्रिकेट एकेडमी में दाखिल करवा दिया। चंद दिन बाद उसने मोबाइल को छोड़ दिया क्योंकि हकीकी खेल इसको ज्यादा दिलचस्प लगने लगा और वो ज्यादा तवज्जो अपने क्रिकेट में देने लगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो मोबाइल से दूर हो गया। तो इसका नतीजा ये निकला कि बच्चों को अगर मोबाइल के अलावा दूसरी हेल्दी एक्टिविटीज फराहम की जाएं तो बच्चे खुद ब खुद मोबाइल से दूर हो जाएंगे। नंबर 2, मोबाइल का वक्त मुकर्रर करें। आज के दौर में मोबाइल को बिल्कुल खत्म करना नामुमकिन है, लेकिन आप इसके लिए वक्त मुकर्रर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चों के लिए दिन में सिर्फ 1 घंटा मोबाइल के लिए रख दें कि बच्चे सिर्फ इस 1 घंटे में मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो मोबाइल को हाथ नहीं लगा सकते। या फिर सिर्फ होमवर्क मुकम्मल करने के बाद बच्चों को 1 घंटे के लिए मोबाइल दिया जाए, यानी टाइम फिक्स कर दिया जाए। इससे बच्चों को भी पता होगा कि इस वक्त के अलावा हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखें, जब असूल सख्त लेकिन मुनसिफाना होंगे तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत डाल लेगा और मोबाइल से दूर हो जाएगा। नंबर 3, फैमिली टाइम बढ़ाएं। अगर वालिदैन खुद मसरूफ होंगे और बच्चों को अकेला छोड़ देंगे तो वो लाजमी मोबाइल की तरफ भागेंगे। बच्चों को वक्त दें। शाम को 1 घंटा सब घर वाले इकट्ठे बैठें, बात करें या कोई गेम खेलें। मिसाल के तौर पर कुछ घरों में फैमिली नाइट्स रखी जाती हैं, जिसमें सब मिलकर कहानियां सुनते और सुनाते हैं, मजे के सवाल जवाब खेलते हैं या कोई बोर्ड गेम खेलते हैं। ऐसे लम्हात बच्चे को मोबाइल से ज्यादा खुश करते हैं और बच्चा इन एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल से दूर हो जाता है। नंबर 4, बच्चों से दोस्ताना रवैया रखें। अक्सर वालिदैन सिर्फ डांट डपट करते हैं। बच्चा जब डरेगा तो वो छुप छुप कर मोबाइल का इस्तेमाल करेगा। बेहतर ये है कि बच्चे से दोस्ताना अंदाज में बात करें, इसको समझाएं कि मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या नुकसानात होते हैं। मिसाल के तौर पर एक वालिद ने बेटे को कहा, अगर तुम हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और खेल कूद के काबिल नहीं रहोगे। इसके बाद बच्चे को पार्क ले जाकर दिखाया कि सेहतमंद बच्चे कैसे खेल रहे हैं। इस तरह की अमली मिसाल बच्चों पर ज्यादा असरअंदाज होती है और वो बात को समझते हैं। नंबर 5, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इनाम बहुत जरूरी है। अगर बच्चा मोबाइल का वक्त कम करे तो इसे कोई छोटा सा इनाम दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा आपके कहने पर मोबाइल कम इस्तेमाल करे तो इनाम के तौर पर उसका पसंदीदा खाना बनाया जाए, उसे कोई कहानी की किताब लेकर दी जाए या वीकेंड पर कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया जाए। इस तरह बच्चा समझेगा कि मोबाइल कम करना है और मोबाइल कम करूंगा तो मुझे ये इनामात भी मिलेंगे। इससे बच्चे में मोटिवेशन पैदा होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल से दूर होगा। नंबर 6, टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल। अगर बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करे तो कोशिश करें कि वो उसके लिए फायदेमंद हो, एजुकेशनल हो, जिससे बच्चे को कुछ हासिल हो सके। यानी आप अगर बच्चे के लिए दिन में 1 घंटा मुख्तस कर देते हैं तो इस 1 घंटे में जब बच्चे को मोबाइल दिया जाए तो उस पर नजर रखी जाए और ऐसे टॉपिक्स पर बच्चे को वीडियोस दिखाई जाएं जिससे बच्चा कुछ सीखे। मिसाल के तौर पर इस्लामी कहानियां, मालूमाती कार्टून या लर्निंग एप्स, जिससे बच्चा कुछ सीख सके
और सबसे बढ़कर आने वाला जमाना AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक एजुकेशन दी जाए, उनको कोडिंग सिखाई जाए, ताकि मुस्तकबिल में बच्चे सरवाइव कर सकें और मोबाइल से बच्चे कुछ सीख सकें। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नंबर 7 है। जी हाँ, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। सबसे पहले वालिदैन को अपनी आदत देखनी होंगी। अगर आप खाने के दौरान या फैमिली टाइम में खुद मोबाइल पर मसरूफ रहते हैं तो बच्चा भी वही करेगा। याद रखें, बच्चे वो नहीं करते जो आप इन्हें कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। अगर आप ही इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चे मोबाइल से कभी दूर नहीं हो सकेंगे। आपको इस बारे में ख्याल रखना होगा कि बच्चों के सामने मोबाइल के इस्तेमाल को कम से कम करना होगा, ताकि बच्चे आपको देखकर खुद ही मोबाइल से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप खाना खाने की मेज़ पर मोबाइल रख दें और सिर्फ बातों पर तवज्जो दें तो बच्चा भी यही सीखेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ खाना खाते हुए भी अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चा भी आपको देखकर सीखेगा और वो भी इसी तरह का काम करेगा, जो कि बहुत गलत है। घर में एक असूल बनाएं, डाइनिंग टेबल पर नो मोबाइल, और बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल वालिदैन कम से कम करें। ये सबसे इफेक्टिव पॉइंट है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे भी मोबाइल से दूर हो जाएंगे। याद रखें, बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। अगर हम अभी इनकी आदत पर तवज्जो नहीं देंगे तो कल को ये आदत इनकी सेहत, तालीम और ज़िंदगी पर बुरा असर डालेंगी। लिहाजा वालिदैन सबसे पहले अपनी आदत बदलें, बच्चों को वक्त दें और इन्हें मुस्बत सरगर्मियों की तरफ ले जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए मज़ीद मुफीद वीडियोज़ ला सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।